नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईसीएआर के शताब्दी समारोह का किया उद्घाटन। कहा, वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण योगदान के कारण देश में उन्नत खेती को मिला बढ़ावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वर्ष 2026 तक देश से नक्सलवाद का समूल नाश कर दिया जाएगा। गिरिडीह में उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में आज एक युवक की मौत, आधा दर्जन अभ्यर्थी बेहोश। और फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सत्र 2024-25 का चुनाव कल 22 को आएगा रिजल्ट। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज रांची के नामकुम में आईसीएआर के शताब्दी समारोह कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि संस्थान के वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण योगदान के कारण देश में उन्नत खेती को बढ़ावा मिला है। उन्होंने वैज्ञानिकों से राज्य की महिलाओं को अधिक से अधिक प्रशिक्षित करने की भी अपील की। भारत के कुल उत्पादन का 55% से अधिक लाख उत्पादन झारखंड में होता है। भारत में लाख का उत्पादन मुख्य रूप से जनजातीय समाज द्वारा किया जाता है। ये जनजातीय समाज की आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस संस्थान ने लाख, नेचुरल रेसिन एवं गाम के अनुसंधान एवं विकास के साथ साथ इस उत्पादन के व्यावहारिक विकास के लिए भी कदम उठाया जा रहा है। स्मॉल स्केल लाख प्रोसेसिंग यूनिट एवं इंटीग्रेटेड लाख प्रोसेसिंग यूनिट का विकास, लाख आधारित प्राकृतिक पेंट, वार्निश और कॉस्मेटिक्स उत्पादन का विकास, फलों, सब्जियों और मसाला की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए लाख आधारित कोटिंग का विकास, ये सभी कदम जनजातीय भाइयों और बहनों के जीवन स्तर को सुधारने और उनके समावेशी विकास के लिए जरूर मदद करेंगे। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों के विकास के लिए बेहतर नीति निर्धारण करने पर बल दिया। हम किसानों के लिए बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, कागज कलम में भी अच्छे आंकड़े दिखा देते हैं। जहां हम आज 55-50% लाह उत्पादन की बात करते हैं, ये 50-55 नहीं बल्कि हम इससे भी अधिक 70% के लगभग लाह उत्पादन किया करते थे, लेकिन आज हम घट गए। वास्तविकता किसानों के प्रति आज क्या हालात है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि लखपति दीदी बने किसान। लखपति क्यों, करोड़पति क्यों नहीं बन सकते, और बन सकती है। ये कोई बहुत बड़ा चुनौती नहीं है, बशर्ते किसानों के लिए जो नीति निर्धारण हो। और आज किसानों का जो खेत से लेकर बाजार तक का जो सफर है, वो सफर ऐसा हो जहां बिचौलियों का कोई जगह ना हो। इधर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि लाख की खेती से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में काफी सहयोग मिला। ऐसी चीज कि प्लास्टिक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प कि जो प्लास्टिक है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए लाह ने अपनी जगह बनाई। और लाह ये सौभाग्य है सबका कि हिंदुस्तान के अंदर लाह का जितना उत्पादन होता है उसका 55% उत्पादन झारखंड करता है। यह सौभाग्य झारखंड में। इस मौके पर राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान रांची के शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ बड़ी संख्या में महिला किसान उपस्थित रहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद की विचारधारा और नक्सलवाद को समूल नष्ट करने का निर्णय लिया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा से पीड़ित लगभग 55 लोगों के साथ बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र बस्तर के 4 जिलों को छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद समाप्त करने में सफल रहा है। 1-1.25 साल के अंदर हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। और अपील भी करता हूं कि आप कानून के सामने आत्मसमर्पण करिए, हथियार छोड़ दीजिए। और नॉर्थ ईस्ट कश्मीर कई जगह पे कई लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं। आप भी आइए, आपका स्वागत है। परंतु अगर नहीं होता है तो हम इसके खिलाफ एक अभियान भी शुरू करेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज झारखंड दौरे पर हैं। गृह मंत्री राज्य के 2 स्थानों पर परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे। उनकी परिवर्तन सभा साहिबगंज के पुलिस लाइन मैदान पर होनी है। इसका समय दोपहर 1:30 बजे रखा गया है। भाजपा नेता की दूसरी जनसभा गिरिडीह के झारखंड धाम में दोपहर 3:30 बजे से तय है। भाजपा की प्रमंडल स्तरीय परिवर्तन यात्रा कल से इटखोरी के भद्रकाली मंदिर से प्रारंभ होगी। इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। भाजपा के वरीय नेता मृत्युंजय सिंह ने बताया कि कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा। धनबाद के मैथन और पंचेत डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से बंगाल में उत्पन्न हुई बाढ़ की स्थिति के बाद कल रात बंगाल सरकार ने 3 दिनों के लिए डिबुडी चेक पोस्ट को सील कर मालवाहक वाहनों के बंगाल में प्रवेश पर रोक लगा दी है। निरसा बीडीओ इंद्रलाल ओहदार ने बताया कि छोटी गाड़ियों को जाने की अनुमति है। इधर डीवीसी ने बताया कि 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इससे दक्षिण बंगाल के हावड़ा और हुगली में स्थिति और बिगड़ सकती है। गिरिडीह में उत्पाद विभाग सिपाही बहाली के दौड़ के दौरान राजधनवार के रहने वाले विरंची राय की आज मौत हो गई। दौड़ के दौरान तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दौड़ में शामिल 6 अन्य अभ्यर्थियों की तबियत बिगड़ गई है, जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। अभ्यर्थियों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। भाजपा नेता विनय सिंह ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। वहीं नगर थाना प्रभारी शैलेश कुमार ने बताया कि उत्पाद सिपाही बहाली दौड़ के दौरान एक की मौत हुई और इस पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज, अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए चतरा जिले में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उपायुक्त रमेश घोलप ने बताया कि इन केंद्रों पर 5,147 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को लेकर जिला मुख्यालय में 12 केंद्र और 2 परीक्षा केंद्र प्रखंड मुख्यालयों में बनाए गए हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सत्र 2024-25 का चुनाव कल रांची स्थित गुरु नानक स्कूल के हॉल में होगा। चुनाव पदाधिकारियों ने बताया कि कल चैंबर भवन में चैंबर की 60वीं वार्षिक आम सभा में बतौर मुख्य अतिथि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और विशिष्ट अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी उपस्थित रहेंगी। मतदान के बाद रात्रि तक मतगणना और रिजल्ट की घोषणा रविवार को की जाएगी। जमशेदपुर के निजी स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जमशेदपुर शहर के प्राइवेट स्कूलों में एंट्री पॉइंट नर्सरी एलकेजी में दाखिले की दौड़ शुरू हो गई है। अलग अलग स्कूल में एंट्री पॉइंट अलग अलग है। यही कारण है कि स्कूल प्रबंधनों ने बच्चों की उम्र सीमा भी अलग अलग तय की है। पूर्वी सिंहभूम जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के आंकड़े के मुताबिक जमशेदपुर में कुल 424 प्राइवेट स्कूलों का संचालन हो रहा है, लेकिन सिर्फ 65 स्कूल ही ऐसे हैं जहां एडमिशन लेने के लिए अभिभावकों की ओर से विशेष तौर पर फॉर्म की खरीदारी की जाती है। सभी 65 स्कूलों में औसतन 150 सीटों पर एडमिशन होना है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ICAR के शताब्दी समारोह का किया उद्घाटन। कहा, वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण योगदान के कारण देश में उन्नत खेती को मिला बढ़ावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वर्ष 2026 तक देश से नक्सलवाद का समूल नाश कर दिया जाएगा।
गिरिडीह में उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में आज एक युवक की मौत, आधा दर्जन अभ्यर्थी बेहोश। और फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सत्र 2024-25 का चुनाव कल 22 को आएगा रिजल्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।